पवन तनय संकट हरन श्री मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नील सरोहरु श्याम तरुण अरुण बारिजनयना करहु सोम मौरधाम सदा क्षीर सागर सजना। बंदहु गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तब जो भी आदमी हैं थोड़ा कथा जो है से ध्यान से सुनना चाहिए, अच्छा से सुनना चाहिए, ताकि एक एक जो वाणी है संत को महात्मा के शास्त्र के वो अपना दिल में उतारना चाहिए। यहाँ दिल में उतारे के वाली बात है कि ठाकुर जी सेवरी माता के कहते हैं कि माने प्रथम भक्ति कजहूँ तो ही पाही असापधान सुनु धरु मन माही। कि हे सेवरी हम पहला भक्ति कहते हैं इसलिए कि सावधान से सुनो, एक एक वाणी जो है वो दिल में उतारो। अब पहला भक्ति क्या है? पहला भक्ति जो है वो है, सरकार ने कहा कि संत के संग। जब तक हम संत के संग नहीं करेंगे तो माने मार्ग हमरा कौन बताएगा? संते तो बताएंगे कि हमको क्या करना है नहीं करना है। हाँ, हमारा लिए क्या ग्राही है और क्या अग्राही है वो तो हमारा संते ही बताएगा, वो महात्मा ही बताएगा, जो जाने हुए हैं, जो वेद के पढ़े हैं, जो वेद का अध्ययन किए हैं, जो परिश्रम किए हैं। तो इसीलिए कि हमको सारा बात वो तो संत महात्मा के पास जाए। इसीलिए ठाकुर जी ने कह रहे हैं पहला भक्ति संत करी संघा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। उसका बाद में उनका संग अब उनका कथा। माने हर आदमी का सुनना चाहिए और वो वाणी पर चलना चाहिए। अब देखिए कि गीता में यही बात कहा है अर्जुन के कहना है कि हे प्रभु गत्वा शास्त्र विधि ध्यानोक्तम कर्म कर्तुहु महारसी। कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु देखिएगा कि माने ऐसा बहुत ही आदमी हैं वो पूजा पाठ नेम व्रत करते हैं। ऐसा बहुत ही आदमी हैं जो वो उसका पास न पूजा करता है, न पाठ करता है, न नेम करता है, न व्रत करता है। तो एक ही आदमी का श्रद्धा है, उसका माने परमात्मा में श्रद्धा है, महात्मा में श्रद्धा है, हाँ अपना कर्म में श्रद्धा है। जो देवता के पूजे, हमारा यहाँ 5 देवता है, 5 देवता माना गया है हमारा पास। माने सूरज भगवान है, दुर्गा माता है, हनुमान जी महाराज है, गणेश जी महाराज है, ठाकुर जी है, शंकर भगवान है। ये 5 गो देवता है। तो 5 देवता में क्या है कि हर आदमी का श्रद्धा है। श्रद्धा माने हर आदमी का श्रद्धा है कि माने कि हम परमात्मा के पूजा करें सरकार के। लेकिन क्या है कि वो जानता नहीं है। श्रद्धा तो है, पूजा तो करता है, श्रद्धा उसका खूब है, लेकिन वो जानता नहीं है कि हमको क्या करना है। हाँ, उसका शास्त्र का विधि नहीं जानता है कि शास्त्र में विधि क्या है। पूजा खाली करने से आपको मालूम है कि हर आदमी के माने हर पूजा होता है। हाँ, तो उसका पूजा का विधि नहीं है। श्रद्धा है लेकिन पूजा का विधि नहीं। हाँ, शास्त्र का विधि नहीं है। वो शास्त्र का माने शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है। श्रद्धा बहुत है, शास्त्र की अवहेलना करके वो चलता है। एक वो है जो शास्त्र के नहीं मानता है, वो भी पूजा करता है, शास्त्र के न मानता है। अपना मन माना जो एक के साथ माने श्रद्धा है तो वो क्या करता है कि शास्त्र को नहीं जानता है, माने करता है। एक के वो है जो उसका पास माने वो माने शास्त्र के जानता भी है, शास्त्र में जो लिखा है
सबको बताए गए अलग अलग धर्म, तो वो जानता भी है और उसका अवहेलना कर करके, उसका न मान करके, माने वो अपना मन से जो मर्जी है सो करता है, अपना मनमाना कर्म करता है। तो आप रही मनमाना जो कर्म करता है, तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु उनका गति क्या है? वो आदमी सात्विक है या राजसी है या तामसी है? अर्जुन ने पूछा। सरकार ठाकुर जी ने बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इसमें पहले श्रद्धा के वाली बात है। इसमें श्रद्धा में दो देखा जाएगा। जिस आदमी के श्रद्धा है वही में दो आता है। दो का माने क्या आता है? एक निष्काम होता है और एक सकाम होता है। आदमी के श्रद्धा तो है लेकिन निष्काम होता है, सकाम होता है। अब सकाम या निष्काम में क्या फर्क है? सकाम का मतलब जो है वो तो पूजा तो करता है परमात्मा के, जल चढ़ाता है, नियम करता है, व्रत करता है, साधना करता है, एकादशी करते हैं, कथा भी सुनते हैं। हाँ, जो जो पूजा पाठ करते हैं वो सकाम करता है कि हमारा पुत्र मिल जाना चाहिए, हमारा धन मिल जाना चाहिए, हमारा ये सब, हाँ माने संसारी वस्तु माने संसारी भोग हमारा मिल जाना चाहिए। एक सकाम। दूसरा में एक निष्काम है। निष्काम के एक गो है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयहु निर्माण आ जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। निष्काम के क्या है? वो जानता है कि संसार दुखालय है, वो परमात्मा से कुछ नहीं मांगता है। माने परमात्मा से वो कुछ नहीं मांगता है। क्यों मांगे? क्या परमात्मा जानते नहीं है हमारा क्या क्या काम है? जो हमारा हक में होगा, जो हमारा हित में होगा, हमारे ठाकुर जी देंगे, परमात्मा देंगे। और जो हित में नहीं होगा वो नहीं देंगे। तो वो चुपचाप अपना परमात्मा को भजन करते हैं। जैसे आप देखिए, एक नारी जो है वो अपना पति से मांगते हैं कि हमारा साड़ी चाहिए, हमारा कुछ सामान चाहिए, ये कान में के बना दीजिए, नाक में के बना दीजिए। हाँ, तो वो मांगता है पति से। अच्छा, तो उसको पति लाकर देते हैं। एक वो है जो मांगता नहीं है, वो पति से नहीं मांगता है। किस लिए नहीं मांगते हैं? उसका पूरा विश्वास है कि हमारा पति के सब मालूम है कि क्या चीज इनको चाहिए और ना चाहिए। तो सिरे जैसे हमारा पति रखे तो वैसे हम रह जाएंगे। हमारा जो हमारा अच्छा होगा वो पति देगा। उसी प्रकार एक भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, सकाम के देखिए कि हम लोग न जाने की नाना जोनी में गए हैं, कहाँ कहाँ न गए हैं, हर जोनी में गए हैं। हर जोनी में भोग मिला है, पत्नी मिला है, बेटा मिला है, संपत्ति मिला है, धन मिला है, इंद्र तक हम इंद्र लोक तक गए हैं। हाँ, अब फिर भी हमरा नीचा आना पड़ा। तो इसीलिए जो वो जान जाता है कि माने नहीं, जो हमें संसार नहीं चाहिए, हमारा परमात्मा के सिवा कुछ माने कुछ नहीं चाहिए। काहे तो संसार दुखालय है। हे प्रभु कि आप दोबारा हमें माने यहाँ धरती पर नहीं आना पड़े। तो इसलिए अर्जुन यही बात कह रहे हैं। माने शास्त्र शास्त्र की बात आया तो शास्त्र के तो वो पूरा विश्वास है, अपना शास्त्र के अनुसार चलता है कि हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। तो बोलो श्याम रामचंद्र की जय। इसीलिए मानव के ऐसा मन होना चाहिए। अब देखिए आगे मन आगे बता रहे हैं। अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजा करते हैं, उसका स्थिति कौन सा है? आप उसका स्थिति कौन सा है? इसीलिए कहते हैं, भगवान ने बोला मनुष्यों को यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार के ही होती हैं, उनका तू मुझसे सुन। यहाँ कहते हैं कि आदमी का श्रद्धा श्रद्धा देखिए, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, एक ही आपका माने जो हो गया है वो ज्ञान। श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तो माने आप देखिए, कोई आदमी श्रद्धा बेटों पर कर सकता है, कोई पोतों पर कर सकता है, कोई पत्नी पर कर सकता है। श्रद्धा तो ठीक है,
कि हमारा श्रद्धा है, लेकिन उसका श्रद्धा कहाँ है? बेटा पर है, पोता पर है, एक श्रद्धा परमात्मा पर है। तो श्रद्धा तो क्या होगा कि आदमी के हमें सामान चाहिए, कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए? वो श्रद्धा हो गया। जैसे उदाहरण समझिए, हम घर में गए कुछ सामान लाने, तो वो मेरा श्रद्धा हुआ। हम बाहर से घर में आए सामान लाने, तो वो मेरा श्रद्धा हो गया कि हम जाते हैं। अब आए तो आव रही कि माने वहां पर हमारा क्या है कि माने बिनु सत्संग विवेक, विवेक का जरूरी है। विवेक क्या है कि माने हमको टॉर्च चाहिए, क्या तो घर अंधेरा है, तो हमारा टॉर्च का जरूरी है। तो अब टॉर्च का जरूरी है, तो टॉर्च जितना घर में आपका रूम में, हाँ, आपका कमरा में जितना सामान जो है वो दिखा देगा। विवेक मतलब जो हुआ वो सामान दिखा देगा, वो फोकस लाइट। हाँ, श्रद्धा माने आना कि वो सामान हमरा चाहिए। तो अब वो विवेक जो है से पूरा हमको दिखा देगा सामान। वो ये ना कहेगा कि ये ले लो, चाहे वो सामान दिखाएगा, पूरा आपका रूम के सामान जो है वो प्रदर्शित कर देगा, जो कौन ये सामान है, कौन लोटा है, कौन गिलास है, कौन मोबाइल है, कौन कपड़ा है, हाँ, कौन सुइया है, कौन रामायण है, कौन गीता है। वो प्रकाश से आपको पूरे घर के सब चीज दिखा देगा, कोई बर्तन तक पूरे। लेकिन आप ज्ञान, ज्ञान का मतलब है कि हमें क्या चाहिए, हमें जरूरी क्या है। माने घर में जब आए हैं, हमारा जरूरी क्या है, माने हमारा हित क्या है, हमारा कुछ में माने कौन सामान में कल्याण होगा, वही सामान हमारा लेना है। लेकिन इसमें क्या है, माने ज्ञान का ये परमात्मा के कोई, अगर ये वस्तु जो है, ये वस्तु तो नस्वान है, आज न कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमें परमात्मा के सिवा माने कुछ नहीं चाहिए। यही वाली भक्त माने बात है भक्त के। तो हम जाएंगे महापुरुष ठामन। इसीलिए कहते हैं हे अर्जुन, जे माने शास्त्र पहले हम लोग कहाँ जाए, शास्त्र, शास्त्र के पास जा करके उसका बाद में उसका ग्रहण करे, हाँ, संत महात्मा के उनका आज्ञा के पालन करे। इसीलिए यहाँ कहते बंधु प्रथम श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीव दृष्टिया होती दलन मोहसम तो सो प्रकाशु बड़े भाग और आ वही आंसू। जो बड़े भाग से ये मनुष्य जे शरीर जो मिला है वो बड़े भाग से मिला है। अब बड़े भाग से मिला है, उसका बाद में यहाँ हम थोड़ा इंतजार कीजिए, इसका बाद में हम आपको बताते हैं बड़े भाग कैसे मिला है। यहाँ पर बड़ा अच्छा से बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। यहाँ उत्तराखंड में जब प्रजा के बुला करके, प्रजा के बुला करके, हाँ, प्रजा के बुला करके यहाँ सरकार ठाकुर जी पूरे अपना प्रजा के बुलाए, प्रजा के बुला करके इसका बाद में सब प्रजा के कहे कि हे प्रजा, अब क्या कहते हैं प्रजा को समझा करके, आपको तो अब राजा का मतलब क्या है, माने राजा के मतलब जो हो गया जो जिसका अपना घर है तो वो घर के राजा है। आज जो बड़े राज का राजा है, बड़ा जो जिसका जैसा घर है, किसी कोई मकान के अपना राजा है, कोई अपना माने मरैया के राजा है, हाँ, कोई बड़े फैक्ट्री के राजा है, लेकिन अपना ही अपना सब राजा है। सुशीला ने पूछा कि हे परमात्मा, अति मैंने अपना पति से, सुदामा जी से पूछा कि पति देव, कि आपका जो मित्र है, आपका मित्र जो है वो राजा है, द्वारका के राजा है, हम लोग तो कमती में जाना चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पर उनका पति के माने पत्नी के क्या था, सकाम की कुछ चाहिए, का तो गरीब से बेचारी तंग हो गई थी। लेकिन जो सुदामा जी के है उतना संकट है, लेकिन वो ये नहीं कहे कि हम कुछ चाहिए, हाँ, तो वो कहा कि वो द्वारका के राजा है सुशीला, तो हम ये अपना घर के राजा है। तो इसीलिए जो मैंने जिस राज्य में है उसे तो रामचंद्र जी ठाकुर जी ने पूरे प्रजा के बुला करके कहते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुदिजपुर वासी सब आए, सब आ गए माने दरबार में। तो यहाँ दिए हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानहु माने जोई।
सरकार कहते हैं कि मेरा प्रिय कौन है, हमारा प्रिय कौन है, जो मेरा अनुशासन के मानेगा, जो मेरा बात के मानेगा, जो मेरा कहल के माने करेगा। हाँ, जिसका हम जो काम में जो मेरा बात के, क्या सब मानते हैं? नहीं मानते हैं। कितना अपना गुरु के बात नहीं मानते हैं, माता पिता के बात नहीं मानते हैं, राजा को बात नहीं मानते हैं। तो यहाँ क्या दिए हैं, बड़ा यथा सोई सेवक प्रियतम मम सोई आ मम अनुशासन मान्य जोई, कि हमारा प्रिय वही है जो हमारा अनुशासन माने, हमारा बात माने। हाँ, जो हम कहे वो माने। वहां पर पंखा लगा दो। तो यहाँ क्या है कि जो अनिति कछु भाषो भाई, सरकार कहते हैं कि हम राजा है वैसे डरना मत। आप देखिए सरकार प्रजा को क्या कहता है कि भली हम राजा है तो तू डरना मत, अगर यदि हम अनिति बोलेंगे, थोड़ा और पीछे करो, और पीछे, हम अगर अनिति कहेंगे तो तू सब हमको ब्रजना, रोकना। ये नहीं है कि हम अगर बोले तो अगर हम गलती भी बोले तो तू माने नहीं बोलना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। तो यहाँ दिए हैं कि जो अनिति कछु भाषो भाई आ तो मोहि बरजू भय बिसराई, माने भय नहीं करना, हमको कहना। अब आज के देखिए, अगर आपने कुछ कहते हैं बोल देवे तो मुश्किल हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि हमारा ऐसे कहा वैसे कहा है। यहाँ सरकार क्या कह रहा है, सरकार ने कहा रहा है अगर यदि हम गलती बोले तो आप ब्रजना, आप कहना कि मैंने ऐसे नहीं बोला। हाँ, इसमें तनको भय मत मानना, इसमें माने भय बिसराई, अपना भय के विसर्जना और वो कहना। तो साधन यहाँ बड़े भाग मनुष्य तन पावा, ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये कौन कहते हैं, अरण्य कांड में। हाँ, दोहा नंबर 42 में आप देख लीजिएगा, दोहा नंबर 42 में देख लीजिएगा। सरकार कहते हैं ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है और दोहा नंबर 42 है। ठाकुर जी ने कहते हैं कि ये शरीर जो मिला है वो बड़े भाग से, बड़े भाग मनुष्य तन पावा आसुर दुर्लभ श्री ग्रंथ ही गावा। ये ग्रंथ के, ये वेद कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं कि हम लोग का जो शरीर जो मिला है मनुष्य, वो बड़े भाग से मिला है। अच्छा, बड़े भाग के क्या है, आप देखिए बड़े भाग कहा है। जो आप देखिएगा किष्किंधा कांड में बाली के जब बाण लगा और तारा जब रोने लगे तो तारा को क्या समझाते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंचरति अति अधम शरीरा, कि हे तारा तू नहीं रो, ये शरीर अधम है। ये कौन कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं किष्किंधा कांड में, तारा के समझा रहे हैं। अब ठाकुर जी फिर के उत्तराखंड में पूरा प्रजा के क्या कर रहे हैं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा आसुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। तो यहाँ वहां कहते हैं सरकार बड़े भाग, और यहाँ कहते हैं क्या, यहाँ बड़े भाग और वहां नस्वान सब शरीर है। क्यों कहा, इसलिए कहा कि बड़े भाग उसी के है जो एक बार धरती पर आ गया वो दोबारा नहीं आया। हाँ, अब ये नहीं कि दोबारा नहीं आया, यहाँ तक कहते हैं कि हमारा मोछ भी नहीं चाहिए, कहा कि हे प्रभु जब जब इस धरती पर हम आवे, सूरदास कर रहे हैं, तब तक आपको सेवा करें, आपको गुणगान करें, हम संत बने। तो यहाँ यही बात कहते हैं कि शरीर जो मिला है, जो परमात्मा के भजन कर रहे हैं, अपने आप को जो जान गए हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा हमारा किस लिए माने भेजे हैं। जैसे हर आदमी जब जाते हैं तो अपन उत्तरदायी लेकर कि हमको ये काम करना है, तो उसी प्रकार से जब हम इस धरती पर आए हैं तो क्या जो मेरा कर्म है, जो हमारा पर कर्म सरकार सौंप दिया है, तो क्या वही कर्म के हम कर रहे हैं। भरत जी ने क्या कहा, भरत जी ने कहा कि भरत जी ने कहा मोरे हित सियापति से बकाई असो हरिलीना माती कुटलाई, कि हमारा तो माने जन्मे हुआ है सरकार को सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, लेकिन हमारा माँ
क्या करे, वो सेवा हमारा से छीन लिया है कि परमात्मा को सेवा नहीं हुआ, जो जंगल में परमात्मा आज भटक रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मानुष तन मिला है, इसलिए मिला है कि माने परमात्मा को भजन करने के लिए। यही तन के फल विषय न भाई। इसीलिए ये विषय के लिए नहीं है, ये परमात्मा को भजन क्यों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यहां दिए हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पा ही न जाहि परलोक सम्हारा। अच्छा आप समझिए, आपको हाथ में चाबी है, चाबी आपको हाथ में है, आप गेट पर चले गए हैं, ताला में चाबी लगा दिए हैं, आए आपका ताला नहीं आपसे खुल रहा है, तो आप पैसा भागा संसार में कौन है? थोड़ा विचार कीजिए, आपसे वो ताला न खुल रहा है, जो चाबी है आपका हाथ में, क्या करना है? कितना भागा की वाली बात है कि आप अपना घर में नहीं जा रहे हैं। कहा तो बाहर जो है बारिश हो रहा है, बाहर पत्थर गिर रहा है, झक्कर है, आंधी है, तूफान हो रहा है, लेकिन हमारा हाथ में चाबी रहते हुए माने वो ताला नहीं खुल रहा है कि गेट नहीं खुला जो हम अंदर जाए। इसी प्रकार से ये जो मोक्ष जो है, मोक्ष रूपी दरवाजा जो वहां लगा है, ये शरीर रूपी चाबी से ही खुलेगा। अब यहाँ कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाही न जाहि परलोक सम्हारा। कितना अभागा जो है, जो मानुष शरीर मिला है, अब मोक्ष के द्वार पर से माने वापस आ गया। माने मानुष शरीर उसका मिल करके वो परमात्मा के भजन नहीं करता है, वो संसार के भजन करता है। उसका माने पोता के याद है, बेटा के याद है, पत्नी के याद है, संपत्ति के याद है, धन के याद है। थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए। इसीलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि हे परमात्मा, एक और बात, लाख मान्य कीमत चुकाना हो, लाख कीमत चुका करके यही जन्म से यही शरीर से परमात्मा के पा लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही का उद्देश्य है। चाहे हर कीमत हमको चुकाना हो, लेकिन हम परमात्मा के पा करके रहेंगे। लेकिन हम लोग तो संसार के पा रहे हैं। यहाँ सो परतंत्र दुख पावही सिर धुनी धुनी पछिताई। क्या कहते हैं आप देखिएगा, उत्तराखंड उल्टा करके देख लीजिएगा, उत्तराखंड के उल्टा करके उसमें दोहा नंबर 23 है, 40-3-43 है, दोहा नंबर 43 में देख लीजिएगा। यहाँ की आदमी, अच्छा देखिए, यहाँ सो परतंत्र दुख पावही, परतंत्र क्यों कहा? इसलिए अच्छा, पशु के आप बांध दीजिएगा तो वो बंधा रहेगा, पशु के बांध दीजिएगा तो वो बंधा रहेगा, बकरी के बांध दीजिएगा तो बंधा रहेगा। प्यास लागे आप पियाइएगा पानी तभी पिएगा, खाए ला का उसका भोजन दीजिएगा तभी वो माने भोजन करेगा, ये पशु के। लेकिन ये मनुष्य शरीर है, स्वतंत्र है। यहाँ माने जब चाहे तब माने कहे का मतलब कुछ खा सकता है। तो यहाँ दिए हैं सो परतंत्र दुख पावही सिर धुनी धुनी पछताई, काल नहीं कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग? यही न कहते हैं कि फलना के सांप कट लिया है, उसका फलना के कल दिया है, उनका फलना मार दिया है। हम लोग दूसरा के दोष देते हैं, ये दूसरा के दोष नहीं है। हमारा अपने जन्म जो है, जो अपने कर्म जो है, वो फल बन के हम भोग रहे हैं। थोड़ा सोचिए, दूसरा पर ये काल नहीं कर्म ही मिथ्या दोष लगाई। सरकार कहते कि आदमी के निज कर्म कृत भोग सब व्रता। आदमी अपन कर्म के फल जो है वो स्वयं भोगते हैं। और नाम क्या लगाते हैं? दूसरा पर कि फला। अभी तो बहुत आदमी डाइन पर नाम लगाते हैं, बहुत आदमी भक्ता पर नाम लगाते हैं। लेकिन विचार कीजिए, ये हमारा अपने कर्म ये है। एक बात हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संत जो है, कोई भी महात्मा आपको शराब दे नहीं सकते हैं। कोई भी जो महात्मा है वो आपको शराब दे नहीं सकते हैं। एक और बात सुन लीजिएगा, आपको आशीर्वाद भी नहीं दे सकते हैं। महात्मा आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, माने कह के मतलब खुश सुखी रहो। हम अगर पाप को कर्म करेंगे तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? हमारा कर्म, हाँ, हम उनको रास्ता पर चलेंगे, महात्मा हमारा बतलाएगा। महात्मा कहेगा कि ये काम करो तो हम करेंगे, तब हमारा पुण्य होगा।
अच्छा, अगर हमारा कर्म ये अच्छा है तो कितनों महात्मा शराब भी देगा तो वो हमारा शराब हमरा पर लाग नहीं सकता है। क्या दुर्वासा जी ने अम्बरीश को क्या बिगाड़ा? उसका कर्म अच्छा था। दुर्वासा जी ने चाहा कि हम भस्म कर देंगे, क्या अम्बरीश को भस्म कर सका? नहीं कर सका। किस लिए? कि वो अम्बरीश का माने परमात्मा पर पूरा विश्वास था, काहे और वो सेवा भी किया, साल भर तक ले भूखे रहा। तो उनका मन में तो खोट न है, तो वो चाह करके दुर्वासा उनका कुछ नहीं किया। क्या करे कि वही उसी के भागने के मौका नहीं मिला कि हम कहां कहां न गया उसका, माने कि हम अपना शरीर के बचाव में। लेकिन क्या कोई बचाया? क्यों नहीं बचाया? निध कर्म कीत भोग सब भ्राता, कि आदमी अपने कर्म के, इसीलिए महात्मा तो आपको कहते आशीर्वाद देते हैं कि बेटा फलना काम करो, वो करिएगा तभी आपका आशीर्वाद होगा। ये बात है कि नहीं हमको महात्मा आशीर्वाद तो दे दिया, अब हम खुशी रहेंगे, जो मर्जी है से करेंगे, वो कुछ नहीं होगा। कोई महात्मा ना आशीर्वाद दे सकते हैं और न वो शराब दे सकते हैं। हमारा कर्म ही हमारा आशीर्वाद देगा, हमारा परमात्मा से मिलाएगा। हमारा कर्म प्रधान विष रचि रखा। लेकिन ये क्या और बात है, कर्म प्रधान विष रचि रखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो एक इसमें क्या बात है कि वो कर्म का उद्देश्य क्या है? इसमें माने कर्म प्रधान नहीं है, उद्देश्य प्रधान है। कि कर्म तो सब करता है, चोरी भी कर्म है, चोरी भी कर्म में आता है, व्यभिचार भी कर्म में आता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर के हाथ में भी छुरा है और चोर के हाथ में भी छुरा है, कर्म तो दोनों है। डॉक्टर भी कर रहा है, चोर भी कर रहा है, लेकिन वो दोनों के उद्देश्य क्या है? डॉक्टर इसलिए पेट फाड़ रहा है कि वो मरीज के बचाना है, लेकिन चोर इसलिए माने फाड़ रहा है कि उसका से पैसा लेना है, उसका मारना है। तो इसीलिए यहाँ कर्म प्रधान नहीं माना जाएगा, यहाँ उद्देश्य प्रधान, मतलब कि उद्देश्य क्या है। इसीलिए यहाँ काल नहीं कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाइए, मत दोष लगाइए। आदमी अपना कर्म को नहीं देखता है कि हमने जो किए हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए, आप तो होशियार है सब आदमी, आप तो जानते हैं कि जो हम आकाश में अगर ईंट फेंकेंगे तो ईंट आएगा। अच्छा आप समझिए, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अगर पुष्प फेंकेंगे तब तो पुष्प आएगा। तो ये तो हम फेंकते क्या है? एक और बात हम बता दें कि अगर दीवार पर बच्चा में हम लोग तो बहुत गोली खेले हैं, गोली डंडा खेले हैं, आप लोग भी खेले होंगे, कि नहीं खेले होंगे भगवान जानते, लेकिन हम खेले में अपन बात कर रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से पहले हम लोग गोली मार देते थे, हम लोग गेल्हा मार देते थे, तब इसलिए यहां से तो हम दीवार पर फेंक दिए, हम गोली चाहे बॉल दीवार पर तो मार दिए, तब मारे हैं तो हम अपना मन से, लेकिन आएगा वो अपना मन से। अब वो कब आएगा, कितना तेजी में आएगा, वो बॉल के वाली बात है। अब हम तब मार दिए कभी, लेकिन वो बॉल के बात है। इसी प्रकार जो हमारा कर्म है वो कब दंड देगा, आज देगा कि कल देगा कि साल भर के बाद मैंने देगा, इसीलिए विचार करना चाहिए। तो इसी ठाकुर जी ने बता रहे हैं कि मानुष शरीर जो तुम्हारा मिला है कि आप समझो ये तन बार बार नहीं मिलेगा, यही तन के फर विषय न भाई, स्वर्ग हूं अल्प हूं अंत दुखदाई। स्वर्ग में जाकर के आदमी यहाँ फेन धरती पाते हैं, दुख पाते हैं। नर तनु पाई विषय मन देही, आप पलट सुधा से सट बिसले। प्रजा को राम जी कहते हैं कैसा मूर्ख है कि माने नर तनु पाई, ये नर शरीर विषय के लिए पाया है क्या? विषय के लिए मिला है? तो अगर विषय के लिए मिला है तो इसका मतलब क्या है? कोई अगर आदमी है, हाँ, तो वो अमृत का पटक करके अमृत को कलसा हेरा दिया, आज जिसमें विष भरा है वो विष ले लिया। तो अमृत अभी नहीं माने मिलेगा, अभी तो अमृत नहीं है, अभी तो कहा जाएगा। लेकिन अभी जो कलयुग है, हम लोग का जो चल रहा है, तो ये क्या है? मतलब क्या है कि दूध नहीं पिएगा, दही नहीं खाएगा, हाँ, और ठाकुर जी के पुष्प जो उस पर चढ़ाए नहीं सुनेगा, वो क्या अभी खैनी खाएगा, बीड़ी माने पिएगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, भांग माने पिएगा। महाराज जी अभी यहाँ तक क्या है, वो डाइलोटन जो है लड़का सबसे पीते हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए,
आप थोड़ा विचार के, इसीलिए तंगा सोचने वाली बात है विषय। वो अभी जहर यही है। अमृत तो हमारा मिलेगा, अमृत माने दूध है, ये दूध हम पीते नहीं है और वो पीते, इसका परिणाम क्या होता है? अभी देखिए लड़का सब ये माने उसका मथा भी नहीं काम कर रहा है, डाइलोटन सब पीते हैं, और माने गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, मथा अब काम नहीं। अब बहुत लड़का है जो पागल हो रहा है। लेकिन ये बात हम बता, ये गलती माता पिता में भी है। माता पिता को विचार करना चाहिए, माता पिता के सोचना चाहिए, हाँ, कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है। मार्गदर्शन कौन करेगा? माता पिता ने करेगा। क्या माता पिता को मालूम नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहे हैं? इतना दुलार में अंधा हो गए हैं, क्या उसको भविष्य खेल रहे हो? इसीलिए ये बेटा के मार्गदर्शन करो। वो मार्गदर्शन कब होगा? जब तू मार्गदर्शन करेगा। जो बाप स्वयं खैनी खाते हो, वो क्या बेटा का मार्गदर्शन करेगा? जो माता स्वयं बीड़ी पी रहे हैं, वो पुत्रों के क्या मार्गदर्शन करेंगे? इसीलिए सोचना चाहिए, इस बात को विचार करना चाहिए, पहले माता पिता को ठीक होना पड़ेगा। जब तक तो माता पिता ठीक नहीं हो गए तो उनको बाल बच्चा कैसे ठीक होगा? हाँ, तो इसीलिए आप बात मानिए हमारा, हम आप लोग सबके कह रहे हैं कि ये बेटा के भविष्य मत खेलिए, बेटा का मार्गदर्शन करिए, बेटा के संत के पास ले जाइए। आप कहिएगा मेरा बेटा संत बन जाए, मेरा बेटा बाबा बन जाए, देखिए इस चक्कर में मत पीजिए। ये बाबा सब नहीं बन सकता है, और सरकार के ठाकुर जी कृपा होता है वही बाबा बनता है। सबके बस के बात नहीं है कि बाबा बन जाएगा। आपको डर मत रखिए। एक आदमी प्रतिदिन गुरु जी के पास जाते थे कथा सुनने, रोज जाते थे, 12 बरस 13 बरस तक ले वो गया, एक दिन उसको हर्जा नहीं हुआ। एक बार उसको 5 बरस के लड़का, 6 बरस के लड़का, वो क्या किया, गया पिताजी के पास। अब पिताजी के पास जब गया एक बार, तो गुरुजी ने बताया कि सुबह 3 बजे उठो, 3 बजे उठ करके माने अपना सोच से आओ, स्नान करो, स्नान करके तिलक करो, तिलक करके माने जो फोटो है, मूर्ति है, उनका पूजा करो, भोग लगाओ, मिश्री से अगरबत्ती दिखाओ, आरती करो, और थोड़ा माला वहां जप लो। बेटा ने सुन लिया बात, बेटा आ गया। अब बेटा 3 बजे उठ गया, क्या गुरु जी के बात जो सुना था, संत को बात सुना था, पिता के साथ गया था। अब बेटा 3 बजे उठ के स्नान कर लिया, अब माला जपने लगा। तो उसको बाप ने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? हाँ, कैसे वाली बात है, पिताजी कहा कि आप भी जगिए। तो इसीलिए उनको बेटा, उनको जो पिता जो है बेटा के 2 झपड़ मारा, कि एक बारी गए थे हम, 12 बरस से जाते हैं तो हम नहीं पकड़े, एक ही बारी में जाके कहूँ बाबा जी ने बन जाए, इसका बाद उसका नहीं जाने दिया। आप थोड़ा विचार कीजिए। तो यही वाली बात है, ये डाइलोटन जो पी रहे लड़का। अभी एक बात ध्यान दीजिएगा, लड़का सब डाइलोटन बहुत पी रहा है, गांजा पी रहा है, उस पर तो आप रुकिए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। माने ये बार बार जो कहते हैं ये शरीर माने नहीं मिलेगा, इसका इसलिए मिला हुआ है कि बात के सोचो, बात विचार करो। यहाँ सरकार कहते हैं नर्तन उपाय विषय, ये नर्तन पा करके अब विषय का मतलब यही भांग गजा है। हम सब लड़का के कहते हैं कि बुआ ये सब नहीं पियो। हाँ, मोबाइल सबसे बड़ा क्या है कि आप अपना पुत्र के मोबाइल देते हैं, तो क्या उतना विवेक है? देखिए हम ये ना कहते कि आप अपना पुत्र के मोबाइल नहीं दीजिए, मोबाइल दीजिए, लेकिन मानिए कि आपका माने पुत्र के उतना विवेक है जो मोबाइल चला लेवे, क्या वो कथा सुनेगा? मोबाइल उसका कब दीजिए, जब संत के पास जाए, महात्मा के पास जाए, कथा से माने मन लग जाए, कथा में, प्रवचन में, कथा में, सत्संग में, पूजा पाठ में, तब उसको मोबाइल दीजिए, तो ताकि वो कथा सुने। हम हर लड़का कहते हैं कि बुआ जो तू सब मोबाइल भी चला रहे हो, आप देखो मोबाइल भी चला रहे हो, हमारा कथा भी सुनते हो, आप गांजा भी माने पिएगा। कि बाबा कह रहा है ये बहुत बड़ा गलती, ऐसा गलती भूल के नहीं करो। ताहि कबहू भले कही न कोहू, आ गुंज करही जस मनी खोऊ, आ कर 4,84,000 आज जो भरमत यह जीव अविनाशी। अविनाश, अच्छा यहाँ जो भरमत जीव अविनाशी का मतलब क्या है? ये 84 लाख जो जोनी है, वो उसमें हम लोग चक्कर काटते काटते ये मानव शरीर मिला है।
84 लाख जोनी कटला के वाली बाद में एक बार यहाँ दिए हैं। परमात्मा हम पर कितना कृपा किया है, कितना वो दयामान है। ये बार बार जो हमारा परमात्मा ये मौका जो दे रहा है, ये शरीर का बहुत अच्छा मौका है। अगर समझो ये बात को जो हम कर रहे हैं, तब यही मौका के मत गमाओ। जैसे कि ये लॉटरी है, ये तुम्हारा लॉटरी लगा, ये बार बार लॉटरी नहीं आने वाला है। दिवाली में होता है ना लॉटरी, सब दिवाली में चलता है। एक बारी हम अपन बात कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। एक बारी हमने लॉटरी कटाया, तो उस माने वही समय में कितना 1 रुपया का लॉटरी था। तो उसमें क्या है, वो पेटी था, वही पेटी में क्या है महाराज जी, वो पुड़िया में लिख करके रखा जाता है। तो जिसका 0 आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और जिसका मानो सामान लिखा रहता है, जिसका जो सामान उसमें लिखा है पुड़िया में, वो सामान उसका मिलेगा। तो हम भी माने कहने का मतलब वो हाथ लगाए, 1 रुपया दिए। हाँ, तब लॉटरी के समय आया, दिवाली के नजदीक आया, तो हम भी हाथ लागे। तो हम जब लगाए तो हमारा पिस्तौल मिला। वो पिस्तौल जो कचकारा के होता है, वो कचकारा के पिस्तौल मिला। तो हम वही समय में 4 आना में 5 गो वो माने उसमें गोली जो है देता था, जो कूट के मेरा हुआ गोली रहता है, कूट के मेरा हुआ गोली। तो वही में माने मुंह पर ठूस करके आप मारते हैं तो धाए शिवर लगता है। हाँ, तो 4 आना में 5 गो हम अपना, आप तो हाँ, आप कितना होगा वो हमको नहीं मालूम, मैं अपन बड़ी बात कर रहे हैं। इसीलिए माने आप देखिए ठाकुर जी की कृपा से यहाँ दिए हैं कि ये लॉटरी, यही मानुष शरीर जो है लॉटरी, आप इसका नहीं गमाइए। आकर 4 लक्ष 84, ये 84 लाख जोनी में भ्रमते भ्रमते आज जोनी भ्रमती यह जीव अविनाशी। अच्छा, अविनाशी देखिए, अविनाशी मम वंश जीव लोक जीव भूत सनातन। सरकार ने कहा कि मेरा अंश है, मेरा बच्चा है। हाँ, ये देखिए, ये संसार का चक्कर में, ये माया के चक्कर में पड़ करके ये संसार में घूम रहा है, ये भटक रहा है। थोड़ा विचार कीजिए, परमात्मा को कितना माया है। अच्छा, बहुत माने माता पिता क्या कहते हैं, माता पिता कहते हैं हमारा बेटा जूत में नहीं है, हमारा पुत्र जूत में नहीं है। अब उनसे पूछो, अपना पुत्र से पूछो, क्या माने वो जूत में नहीं है? तो क्या आप सरकार के जूत में हैं? आपका पुत्र से पहले पूछो कि वो तो जूत में नहीं है। आए आप कोई परमात्मा के पुत्र है, तो क्या अपना ठाकुर जी के जूत में है? जो सरकार जो कर रहे हैं, तो क्या वो काम हम कर रहे हैं? तो सरकार जो हमारा क्या कर रहा है, वो माने कहते हैं कि यही तन के अपने परमात्मा का भजन करो, नाम लो, मेरा धाम में आ जाओ, मेरा पुत्र है, मेरा घर में आ जाओ, काहे भटक रहे हैं? तो क्या हम सरकार को बात मान रहे हैं? तो हम परमात्मा के नहीं बात मान रहे हैं, तो मेरा बेटा कैसे मानेगा? हम मानेंगे, हम अपना पिता के कहल तब ना हमारा बेटा। हम तो पिता के परमात्मा को कहल मानते नहीं है, अब बेटा के कहते कि मेरा जूत में चले। हम नहीं चलेंगे दूसरा के जूत में, हम अपना पिता के जूत में, परमात्मा के जूत में नहीं चलेंगे, लेकिन बेटा हमारा जूत में चलेगा, तो कैसे चलेगा भैया? इसीलिए यहाँ ये 84 लाख जोनी में भ्रमते भ्रमते ये बहुत कृपा किया है। हाँ, इसका बाद में माने ये शरीर हमारा मिला है। आप ये समझिए कि हम नहीं अब 84 में जाएंगे। यहाँ दिए हैं, कबहु करी करुणा नरदेही। करुणा का मतलब क्या है? करुणा सरकार के कहते हैं। कितना करुणा सरकार के हम पर है। कबहु करी करुणा नरदेही, आ देत ईश बिनु हेतु सनेही। आहा, समझिए, माने सरकार कतेक माने कृपा करके ये शरीर हमारा दिए है। अभी तो सरकार देखिए, अभी टाइम जो है आपको 10:20 हुआ है, अभी रात है, 10:20 मंगल के दिन है। इसलिए कि आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। हाँ, आए आपको आप वीडियो पर मिल जाएगा कथा, समय समय से कथा बनते रहेगा वीडियो में। आए आप लोग ये वीडियो से आज से शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है, तो आप वीडियो बनता रहेगा। आप जब चाहे तब रमणीद्वीप धाम पर से आप कथा सुन सकते हैं यहाँ के। तो अभी रात के 10:20 हुए हैं। हाँ, तो हम आप
मैंने ये यहाँ पर दिए हैं कि कबहु करी करुणा नर देहि आ देत इसकी, ये सरकार बहुत करुणा करके बहुत कृपा करके ये मेरा शरीर दिए हैं। ये शरीर इसी दिए इसलिए दिए हैं कि इसी शरीर से मेरा पास आ जाओ। जैसे आप देखिए, आप माने कहीं जाते हैं, दिल्ली जाते, यहां से जाते हैं तो आपको गाड़ी की आवश्यकता है, तो गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। आज दिल्ली जब उतारते हैं, जब दिल्ली स्टेशन पर आ जाते हैं तो हम उतर जाते हैं, गाड़ी के छोड़ देते हैं। जब हमारा गंतव्य तक, जहां तक ले मेरा पहुंचना है, या दिल्ली या लुधियाना, आप लोग जाते हैं तो दिल्ली लुधियाना हम अगर पहुंच गए तो हम ट्रेन छोड़ देते हैं। क्यों? आप हमें अपना गंतव्य तक ले आ गए हैं। इसी प्रकार से शरीर माने परमात्मा को प्राप्ति अगर हो गया मेरा, तो ये शरीर अब रहे आ चाहे जाए, वैसे हमारा इस शरीर तो इसलिए दिया है कि परमात्मा को प्राप्ति करना है, और परमात्मा की प्राप्ति माने हो गया। ये कथा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक आदमी ट्रेन में बैठा, तो वहां पर एक बक्सा था, ट्रेन में एक बक्सा रखा हुआ था, वो बक्सा बंद था, उसमें ताला मारा हुआ था। जब ताला मारा हुआ था तो एक आदमी आ करके वहां बैठ गया। जब एक आदमी आ करके बैठ गया तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से वो बक्सा आदमी नहीं था, इनका थोड़ा लोभ आ गया। लोभ जो होते हैं यही पाप का जड़ होते हैं, यही पाप के मूल होता है। आदमी का लोभ नहीं करना चाहिए। इसलिए उनका क्या हुआ कि वो देखा कि माने 2 दिन हो गया है, कहा तो उसका सफर दूरी था, तो 2 दिन हो गया है अब कोई बक्सा तर आया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बक्सा में शायद कुछ माल नहीं है, कोई आदमी का छूट गया है, कोई आदमी छोड़ के चल गया है, आगे कोई आदमी भूल गया है, और चाहे उसका ट्रेन छूट गया होगा, तो इस पर अगर ले लें तो बड़ा अच्छा। वो आदमी जा करके क्या किया, वो बक्सा पर बैठ गया, छोटा पेटी था उस पर बैठ गया। अब देखा जब इसका नजदीक आया उतरने के, इसका स्टेशन नजदीक आया, तो ये सोचा कि भैया ये 2 दिन तो हो गया, कोई नहीं आया, तो इसको हम रख लेते हैं। तो वो क्या किया, वो माने पेटी के साथ लेके उतर गया। जब पेटी के, इसीलिए आप देखिएगा भविष्य यही बात न कहे सुंदरकांड में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के फन। हे स्वामी, ये नरक का जो फन है, वो नरक का जो रास्ता है, हाँ, नरक जो घर कौन देखागा, यही काम क्रोध लोभ। अच्छा, सुग्रीव जी ने क्या कहता है, सुग्रीव जी ने कहता है, लोभ फांस जही गरन बंधाया, सो नर तुम ही समान रघुराया। कि जो आदमी का लोभ नहीं है, जो आदमी का तृष्णा नहीं है, अहंकार नहीं है, मद मत्सर नहीं है, तो हे ठाकुर जी, हे परमात्मा, आप में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। अब इसका लोभ लग गया तो क्या हुआ, वहां पर बैठ गया। अब चारों ओर देखने लगा तो 1 घंटा हो गया, कोई आदमी जब नहीं आया, हाँ, तो कहा कि अब उठाते हैं, अब चलते हैं, कहा तो इसमें पैसा होगा, माने संपत्ति होगा, जाकर के हम धनिक बन जाएंगे, सेठ बन जाएंगे। तो वो जब सोचा कि हम माने इसका उठाते हैं, तब तक में आ गया 2 पुलिस, कहा कि भैया ये पेटी किसका है, तो साहब हमारा है। तो तुम्हारा है तो खोलो पेटी के, क्या है, तो जांच रहता है ना। अभी देखिएगा कि ट्रेन पर कौन कौन सामान सब निकल जाता है, क्या क्या लेके उग्रवादी सब, बंदूक भी निकल जाता है, जहर भी निकल जाता है, गांजा भी निकल जाता है, डायलूटन भी निकल जाता है। हाँ, तो पुलिस तो चेक करता है। पुलिस ने कहा कि भैया खोलो इसको, हाँ, तो कहा कि नहीं हम नहीं खोलेंगे। तो कहा काहे नहीं खोलेगा, तो चाबी हेरा गया है, चाबी जो हमारा है कहीं गिर गया है, वो हमारा पता नहीं है, इसीलिए। तो कहा कि तलाक तोड़ो, कहा सरकार तलाक कैसे तोड़ेगा। आप देखिए जबरदस्ती का इसका मतलब कोई सामान है, जब न तोड़े का मतलब क्या हुआ, पुलिस समझ गया कि इसमें वो सामान है जो ये देखना नहीं चाहते हैं। पुलिस ने ताला तोड़ा जबरदस्ती, ताला तोड़ में तो देखा क्या कि आदमी का 2 मूर निकला, आदमी का 2 मूरी निकला। आप देख करके कहा कि भैया ये, तो कहा सरकार कि आप मेरा ये पेटी नहीं है, कि हम झूठ नहीं बोलते, ये पेटी मेरा नहीं है। भैया पहले कह रहा था कि ये मेरा है, आप कहता नहीं है,
उसी प्रकार से आदमी को देखिए, सोचने वाली बात है। यही कर्म के गति जब आता है तो कहता है जब संपत्ति या धन या तो मेरा है, आज जब वही के कर्म आया। अब देखिए कहते आदमी चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, अच्छा तो वो अगर बच जाता है तो कि नहीं, बहुत अच्छा, बड़ी बात है, पकड़ा देता है तो उसको मार लगता है कि नहीं अब एक बेरी हम आए, एक बेरी आए हैं। उसी प्रकार से आदमी का जब माने चोरी डकैती करके चल जाता है तो बड़ा खुशी होता है, लेकिन वही के पाप अगर उसका पीठी पर सवार होते हैं, कर्म फल देने के लिए तैयारी होते हैं, तो वो छटपटाते हैं कि नहीं अभी हम कौन ने गलती किया। वो आदमी तड़पते हैं, कूदते हैं, लेकिन नहीं, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि माने कबहु करी करुणा नर देहि आ देत ईस बिन हेत सनेहि नर तनुभव बारिध कहूं बेरा। सरकार यहाँ कहते हैं प्रजा के नर तनुभव बारधि कहूं बेरा आ सन्मुख मरत अनुग्रही मेरो। अब यहाँ जो बताइएगा, जैसे बारी माने बीरा, बीरा के कोई नहीं डुमा सकता है नदी में या सरोवर में, बीरा नहीं डूबेगा। पूरा के बीरा जो है वो नहीं डूबेगा, हाँ वो दहला के चला जाएगा उस पार। पूरा के बीरा पर देखिए अगर चूटी कहूँ बैठ गया, चूटी सब लपट गया तो चूटी मजा में है, बीरा जा रहा है और चूटी अपन मजे में है, मस्त में है। हाँ उसी प्रकार से ये माने ये संसार से उबरने के लिए, संसार क्या है, भव अटवी, ये भव सागर है। आइए इसमें इसका क्या, ये शरीर बेरा, ये शरीर जो क्या है बेरा, तो बेरा नहीं डूबेगा, लेकिन आदमी क्या करते हैं उस पर ज्यादा माने पाप लोड ध करके और उसका डुबा देता है। आपको तो बीरा तो है 1 किलो करके और उस पर 1 मन के बोझा रख दीजिएगा, बीरा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। उसी प्रकार से पाप से आदमी माने वो अपना शरीर का डुबा लेता है, 84 लाख योनि में पड़ जाता है। तो हम ये सब आदमी के ये कहते हैं, यहाँ कहते हैं परमात्मा जो ये शरीर मिला है। अच्छा आप जो देखिएगा, देखते होइएगा, हमारा माता बहन अभी कथा सुन रहे हैं, तो आप जो घास काटते हैं मेरा माता बहन, तो घास काटते हैं तो क्या करते हैं, उनका छिटी में नीचा जो होता है कोरी होता है, जो बिना रहता है तो उसमें कोरी होता है। हाँ तो उसमें क्या है, माता मुड़ी पर माने अगर उसमें घास कस लेगी, माने घास उभर जाएगी छिटी, तो मुड़ी पर वैसे नहीं रखते हैं, बीरा बनाया जाता है, बीरा बनाया जाता है। अब बीरा बना करके अभी हमारा कैलाश बाबा जो है वो भी कथा सुन रहे हैं, हम लोग सब अपने सब बैठे हुए हैं, वीडियो अभी बना रहे हैं, आप ही लोग के वीडियो बना रहे हैं। हाँ तो अभी कैलाश बाबा भी आ गए हैं, वो भी मैंने बैठे हुए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या करते हैं, वो बीरा के वो छिटी के नीचा एक बीरा रखता है, तो वो हो गया भार। आप बीरा माने आधार, अगर वो छोटा बीरा है तो कितनो लोड पड़े तो नहीं गिरेगा, काहे तो वो आधार है, वो तो भार है, अब भार के नीचा आधार है। उसी प्रकार से ये सोचने वाली बात है, ये शरीर जो है ये बीरा है। बीरा का मतलब ये हो गया कि हम जो ने 84 लाख जोनी में जो कर्म किए हैं, अब वो सारा जितना जो पाप किए हैं मानव शरीर में तपस्या पूजा पाठ नेम करके उसका लोड के मैंने खत्म कर दो, आज से हमारा पर लोड नहीं रहे। इसीलिए ये शरीर अंतिम से, अच्छा ये मनुष्य शरीर अंतिम समय है। यहाँ बताते हैं कि मनुष्य शरीर अंतिम समय है। ये मनुष्य शरीर माने सब जीव का शुरुआत शरीर है। अब यहीं से परमात्मा के पालेगा तो अंतिम शरीर है, दोबारा यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं आना होगा। यही अगर कहीं जे 84 में ये कुकर्म किया, गलती किया, हाँ तो फिर अब 84 में तब सब जोनी के यहीं से शुरू हो गया, अब सब जोनी में भर में। तो इसीलिए कहता है ये शरीर जो अंतिम शरीर है और ये शरीर है जो शुरुआत शरीर है, यहीं से जोनी के शुरुआत शरीर है। तो सबसे पहले जो हम कर्म करते हैं ये ध्यान दीजिएगा, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। हे परमात्मा यहाँ जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, ये भव सागर जो ये शरीर जो पा करके नर समाज असपाई सो कीर्तन निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाही। अच्छा यहाँ कहते हैं नैनम छिनति शास्त्री नैनम दहति पावक। हाँ ये शरीर जो ये जो आत्मा जो है माने वो
नाश होने वाला नहीं है। यहाँ सरकार कहते हैं माने कि वो अपना आत्मा के हत्या कर लेते हैं, अपना आत्मा के हत्या कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा माने विचार करना चाहिए, आत्मा के हत्या का मतलब क्या है? आत्मा तो हत्या होने वाला नहीं, तो अजर अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर अमर सहज सुख राशि। तो ये तो आत्मा तो अमर है, मरने वाला नहीं है। तो हनन के मतलब हो गया, मारने के मतलब हो गया वही 84 लाख में जाना, नरक में जाना, वही उसका आत्मा की हत्या। इसीलिए सरकार ने, हम यही पर आज को वीडियो सरकार के बनाए, लेकिन अब डेली बनता रहेगा। इसीलिए सब ठाकुर जी की कृपा से अब टाइम तो बहुत हो गया, अब फिर आरो आदमी सभी आया है, उनको हमको टाइम भी देना है। तो इसलिए कहते हैं आप थोड़ा बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीताराम, गंगा मैया की, धरती मैया की जय, जय सीताराम। तो आप लोग माने वीडियो देखे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ थोड़ा क्या है अपना देखते रहिएगा, फिर धीरे धीरे हम बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा।